प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति के कारण भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। देश में कल कोरोना संक्रमण के 6,600 से अधिक नए मामले मिले। राज्य में भी 9% से ज्यादा हुई पॉजिटिविटी दर। ट्रिपल आईटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने कृषि, वानिकी और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान के प्रयासों की सराहना की। और सुकमा जिले के बुर्कापाल माओवादी हमले के शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवा शक्ति देश के विकास में प्रमुख प्रेरक शक्ति है। आज कोच्चि में युवा सम्मेलन युवम 2023 में श्री मोदी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति में पूरी दुनिया में बदलाव लाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि कभी कमजोर अर्थव्यवस्था माना जाने वाला भारत आज युवा शक्ति के कारण दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आज बीजेपी और देश का यूथ एक ही वेवलेंथ और विजन को शेयर करते हैं। हम रिफॉर्म्स लाते हैं और मेरे युवा रिजल्ट ला करके देते हैं। ये सरकार और युवा के बीच एक घनिष्ठ पार्टनरशिप है। भाजपा ने इस दौर को यूथ लेड डेवलपमेंट का युग बना दिया है। केंद्र सरकार की योजनाओं से देश में रोजगार और स्वरोजगार के मौके लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारी सरकार युवाओं को परमानेंट सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन भी कर रही है। जहां जहां भाजपा की राज्य सरकारें हैं, वहां भी नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का अभियान तेज गति से चल रहा है। लेकिन केरला में जो सरकार है, उसका फोकस युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार पर नहीं है। मुझे बताया गया है केरला में ना रोजगार मेलों का आयोजन होता है और ना ही सरकारी भर्तियों पर उतना ध्यान दिया जा रहा है। केरला के युवा राज्य सरकार के इस रवैये को कभी भूल नहीं सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। उन्होंने बताया कि विदेश राज्य मंत्री को जल्द ही सूडान भेजा जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचा देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे अधिक रोजगार सृजन, नए उद्योग लगाने और पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मत्स्य क्षेत्र को बहुत प्राथमिकता दी है और अकेले केरल को 800 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। इससे पहले श्री मोदी एक रोड शो में शामिल हुए। वे रोड शो में पैदल चले और हजारों लोगों ने फूल बरसाकर और हाथ हिलाकर उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। देश में पिछले 24 घंटों में 6,660 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 9,213 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। वहीं 63,380 मरीजों का कोविड उपचार चल रहा है और कोविड से ठीक होने की दर 98.67% है। अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर राज्य में कोरोना पॉजिटिविटी दर 9.34% तक पहुंच चुकी है। कल राज्य भर में हुए 5,160 नमूनों की जांच में 482 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें रायपुर जिले में सबसे अधिक 85 नए मामलों की पहचान हुई है। वहीं राजनांदगांव में 40, दुर्ग में 36, कांकेर में 30 और बिलासपुर में 34 नए मामले मिले हैं। कल राज्य के 25 जिलों से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस समय 3,090 सक्रिय मामले हैं। कल कोरोना संक्रमण से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। नया रायपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रिपल आईटी में तीसरा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया।
समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअल तरीके से राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को मेडल और डिग्री प्रदान की। IIIT के 3 विद्यार्थियों को PhD, 15 विद्यार्थियों को MTech और 113 विद्यार्थियों को BTech की उपाधि दी गई। अपने संबोधन में राज्यपाल ने IIIT द्वारा कृषि, वानिकी और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान के प्रयासों की सराहना की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थी अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग राज्य और देश के निर्माण में करें। दीक्षांत समारोह में IIIT के निदेशक डॉक्टर प्रदीप के सिन्हा ने कहा कि उद्योगों की जरूरतों के मुताबिक संचालित अध्ययन अध्यापन के पाठ्यक्रम के कारण पिछले 4 वर्षों में इस संस्थान के 100% विद्यार्थियों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्लेसमेंट मिला है। यहाँ शिक्षा के साथ अनुसंधान कार्य भी संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि IIIT द्वारा रिसर्च के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, एम्स, माइक्रोसॉफ्ट, DRDO जैसे अनेक प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ MOU किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी ऐतिहासिक धरोहरों को राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। चंदखुरी में आयोजित माता कौशल्या महोत्सव के समापन अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना में शामिल सभी स्थलों का विकास किया जा रहा है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ निर्माण कार्य को हाथ में लिया है, जिसमें सबसे पहले शिवरी नारायण, चंदखुरी, कौशल्या माता के धाम और राजिम में राजीव लोचन भगवान जहां विराजे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, उसको विकास करने, सौंदर्यीकरण करने का काम हाथ में लिए हैं। लगातार काम चल रहा है। काम अभी पूरा हुआ नहीं है कि लोगों का आना और खासकर इस मंदिर प्रांगण में शनिवार, रविवार, सोमवार को इतनी भीड़ लगती है जिसका कोई हिसाब नहीं। आज जिस प्रकार से लेजर शो का उद्घाटन हुआ, बहुत सुंदर चित्रण, और उसी प्रकार से चंदखुरी के विकास में धार्मिक यात्रियों के सुविधा के लिए बहुत सारे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है, हम दूर दूर जाते हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ छत्तीसगढ़ में जो कुछ है उसको हम लोग अनदेखा कर देते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महोत्सव में उत्कृष्ट प्रस्तुति देने वाले विभिन्न मानस मंडलियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने भी संबोधित किया। महोत्सव के अंतिम दिन पद्मश्री कैलाश खेर ने भक्तिमय गीतों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण प्रदर्शनी के साथ ही हथकरघा शिल्प के स्टॉलों का अवलोकन भी किया। आज से 6 वर्ष पहले 74वीं वाहिनी के वीर जांबाजों ने माओवादियों से लड़ते हुए सुकमा जिले के बुरकापाल में बलिदान दिया था। जवानों की शहादत को याद करने के लिए हर वर्ष उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी 74वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा दोरनापाल, बुरकापाल और CRPF के अन्य कैंपों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। 74वीं वाहिनी CRPF के कमांडेंट DN यादव ने बताया कि जिन उद्देश्यों को लेकर जवानों ने अपनी शहादत दी है, उन उद्देश्यों को पूरा करने का संकल्प लिया गया है। इस अवसर पर हम अपने शहीदों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और साथ ही यह संकल्प लेते हैं कि जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो
शहीद हुए, उन उद्देश्यों को हम पूरा करेंगे और ये यूनिट उस दिशा में हमेशा अग्रसर रहेगी और रहती है। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा दोरनापाल स्थित क्रिकेट स्टेडियम में जवानों की याद में एक खेल स्टैंड का निर्माण भी कराया गया है, जिसका नामकरण शहीद रघुवीर सिंह स्मृति क्रिकेट स्टैंड किया गया। इस मौके पर शहीद रघुवीर सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता खेली गई, जिसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि और खेल सामग्री का वितरण भी किया गया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जरिए शहरी पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत की है। योजना के माध्यम से कर्ज मिलने पर दुर्ग भिलाई के छोटे कारोबारियों की आर्थिक समस्या दूर हुई है और व्यवसाय में तेजी आई है। फूलों का कारोबार करने वाले भिलाई के दीपक सिंह ने बताया कि अपना कारोबार बढ़ाने के लिए उनके पास रुपए नहीं थे, लेकिन योजना से उनका कारोबार बढ़ गया है। पीएम स्वनिधि का योजना में अच्छा लाभ मिला है। कोरोना काल के समय में थोड़ा दिक्कत चल रहा था। ठीक है, अभी मैं पहले 10,000 लोन लिया हूँ, उसके बाद 10,000 पटा दिया, उसके बाद फिर 20,000 लिया हूँ, बस ये दुकान का सामान के लिए। भिलाई के शत्रुघ्न प्रसाद भी फुटपाथ पर डाब बेचते हैं। उन्होंने बताया कि 10,000 रुपए का लोन लेकर वे भी अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक कर रहे हैं। स्वनिधि से मेरे को 10,000 रुपये मिला था निगम के थ्रू, जिससे मैं अपने रोज़गार में थोड़ा विकसित किया। पहले मैं छोटा ठेला था और माल बहुत कम रहता था, और पैसा आने के बाद मैंने माल ज़्यादा भरा, जिससे मैं बिक्री थोड़ी बढ़ी है। और आगे भविष्य में भी मेरे को लोन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बोले 50,000 के आसपास। तो उससे मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो छोटा सा व्यवसाय है उसको और बड़ा बनाऊँ और अपने परिवार का और अपना जीवन यापन अच्छे से करूँ। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से सड़क किनारे छोटे व्यवसाय करने वालों को 10, 20 और 50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। और अब कुछ खबरें जिलों से। बीजापुर जिले के जांगला थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके पास से इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 1 नग इलेक्ट्रिक स्विच, 2 नग जिलेटिन और 6 नग पेंसिल बैटरी सहित अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। माओवादी विरोधी अभियान के तहत जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवानों ने ये कार्रवाई की। केंद्र सरकार के समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के 30,000 से अधिक स्कूलों में पढ़ाई तिहार मनाया गया। इसमें समग्र शिक्षा पर तैयार पाठ्यक्रम के आधार पर माताएं घरेलू वस्तुओं के जरिए बच्चों को घरों में रंग और गिनती जैसी कई चीज पहचानना सिखाती हैं। इसके लिए नव प्रवेशी बच्चों की माताओं को प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसके तहत गरियाबंद जिले के स्कूलों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रायपुर स्थित माना कैंप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन किया। करीब 44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस योजना को 27 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पूरा होने से माना कैंप के 3,200 घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी और विशेष रूप से महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने माना कैंप के नए महाविद्यालय का नाम प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी महाविद्यालय करने की घोषणा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति के कारण भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। देश में कल कोरोना संक्रमण के 6,600 से अधिक नए मामले मिले। राज्य में भी 9% से ज्यादा हुई पॉजिटिविटी दर। IIT के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने कृषि, वानिकी और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान के प्रयासों की सराहना की। और सुकमा जिले के बुर्कापाल माओवादी हमले के शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।